नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। नीति वैली में जो नंदा देवरा यात्रा है उसके दूसरे पड़ाव में आपका स्वागत है। डोली लाता गांव से चलकर तोलमा गांव पहुंची और किस तरीके से स्वागत हुआ और डोली ने फिर रात को नृत्य किया, वो आप पिछली रात का वीडियो देखिए और उसके बाद गांव की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब हमारे गांव में आए हो। तब भी हमारा गांव थोड़ा सा छोटा है और मुझे इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि माँ नंदा हमारे गांव में आए डोली के साथ। बेटा आप बहुत तैयार हुए अपनी ड्रेस में, अच्छा लग रही है आपको ये ड्रेस? हाँ, ये बहुत अच्छी ड्रेस है। आपको मालूम है क्या कहते हैं इसको? हाँ, इसको कहते हैं गद्दू बाकी। अच्छा, और जो सर पे ओढ़ा है? इसे चुबलू। अच्छा, आप और आज हम यहाँ तोलमा एक छोटे से प्यारे से नन्हे से गांव में आए हैं और आज हम नंदा माँ के साथ यहाँ पे आए हैं। माँ अपनी डोली के साथ आई हैं और ऐसा माना जाता है कि नंदा देवी हर एक ध्यानी के घर जाती है। ध्यानी मतलब एक ब्याही हुई बेटी हैं वो भी, तो वो अपनी हर बहन और अपने भाई से मिलती हैं। और ये जो तोलमा गाँव है ये माना जाता है ये इनके पापा का गाँव है, तो इसीलिए सबसे पहले अपने पापा से मिलकर तब आगे की यात्रा तय करती है और अपने हर भाई बहन से मिलती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है और बहुत शुभ टाइम है जिसका हम 12 साल से इंतज़ार करते हैं। 12 साल में नंदा देवी आती हैं, अपने मायके जाती हैं, अपने भाई बहनों से मिलती हैं और बहुत खुशी से अपने जोश से उत्साह से सम्मान के साथ आती है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत मतलब अच्छी है।
यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो वो है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ और ये हिमालय पर्वत के गोद में बसा हुआ गांव तोलमा गांव है। और सुराई ठोटा से यहाँ की दूरी जो है कि 3 किलोमीटर है, और जो अभी लाता से नंदा माता की डोली आई वहाँ से यहाँ की दूरी जो है कि 8 किलोमीटर पे है। और जो लाता नंदा माता है उसका यहाँ मायका है, उसके फादर जो है कि तोलमा हिमाल हैं। तो सबसे पहले जो देवी यहाँ पर आती है तो अपने साथ में जो है कि अपने फादर को एक प्रसाद के रूप में एक साथ में बकरी भी लेके आती है। और फिर यहाँ पर आके एक दिन यहाँ पर रुकने के बाद जो है कि आगे परमिशन लेके पूरा नीति घाटी का भ्रमण करते हैं। और इसमें जो मेन जो भगवती का वो है यात्रा है वो असली है 5 गांव। यहाँ हो गया दोनागिरी है, जेलम, मलारी और नीति। आप चाहे बुलाएं न बुलाएं कोई, इन 5 गांव में जाना ही जाना है। और 3 गांव में जो है कि पूरा जो है कि मुखौटा नृत्य होता है, जेलम, मलारी और नीति। उसके बाद जो है कि देवी की डोली वहाँ से जो है कि वापस आती है और एक दिन मलारी में वासा करती है। मलारी के बाद लौंग गांव है और लौंग गांव के बाद जो है कि सूकी भलगांव होते हुए वापस अपने मंदिर में विराजमान हो जाती है। इसका नाम कहते हैं कि तोलमा इसलिए पड़ा कि जब हनुमान जी जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी जब संजीवनी लेके आए द्रोणागिरी से तो इस रास्ते वापस जा रहे थे। तो कहते हैं कि यहाँ के हिमालय पर्वत जो हमारे हेमंत ऋषि जिसको शास्त्रों में लिखा है, जो माता नंदा देवी या तमाम 7 देवियों के पिताजी हैं, तो उन्होंने अपने वो भेजे कि भाई उसको रोको, कितना लेके जा रहा। तो उन्होंने यहाँ पर तोला कि ज़्यादा लेके तो नहीं जा रहा कि तो तोल करके उन्होंने फिर उस चट्टान को तोला होगा, मतलब तो तोल करके फिर उनको इजाज़त दिल्ली जाने की। तो इसलिए इसका नाम कहते हैं कि तोलमा पड़ा है। तो ये पुरानी कहानियाँ, दंत कहानियाँ हैं, कहीं लिखा तो है नहीं शास्त्रों में। वो हो क्या कि मेन खेती बाड़ी का तो ये रिच गांव था। यहाँ से चाइना तिब्बत जाता था मेन अनाज। तो इतना अनाज हुआ करता था कि कुछ गांव थे जैसे लाता, तोलमा, सुभाई, तो ये अनाज के बड़े वो थे, धनी लोग थे, मतलब किसी पे निर्भर नहीं थे गवर्नमेंट पे या किसी पे। तेल यहाँ मतलब मैनुअली लगाते थे, लेकिन नमक और कुछ मसाले जो थे लाते थे या चावल, बाकी सब कुछ यहाँ। तो बेचते भी थे लोग, तो कई लाखों रुपए के तो लोग आलू बेचते थे। अनाज में जैसे फाफड़, ओगल, चौलाई, चीना, कोनी, गेहूँ, जौ, राजमा, आलू फसलों में, सब्जियों में। अब वो स्थिति हो गई ना, जब से ये वाइल्ड लाइफ एक्ट बने, उन्होंने 72 बनाया, उसको इतना स्टिक कर दिया कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ क्षेत्रों में बढ़ गया है। मतलब बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, खा जा रहा है, लंगूर आ जा रहे हैं, वो सेव के पेड़ छिल के आज यहाँ सेव है ही नहीं। ट्रकों के हिसाब तो मैं ही बेचता था। मैं नौकरी इसलिए नहीं की कि इतना सेव में बेचता था कि उतना नौकरी वाला कमाता ही नहीं था। सेव ही सेव बेचता था, बाकी चीज़ तो आप छोड़ दो। घर में नौकर चाकर रखे रहते थे, सब कुछ थे। आज स्थिति ये है कि किचन गार्डन है, वहाँ आलू बो रहे हैं, जबकि 50-100 बोरियाँ आलू बेचते थे उस जमाने में। खेत बहुत है, मतलब खेत बहुत है। अब वो पूरे जंगल हो गई, पूरा जंगल है, खेत बहुत है यहाँ खेत की कमी नहीं है। लेकिन वही है वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़। आलू बोए तो सुअर घर पे ही आ जा रहा है, भालू घर पे ही आ जा रहा है। जैसे मक्का यहाँ पर बोए वो खाली खाने के लिए, तो वो भालू की वजह से बोए हैं, नहीं तो बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, भालू रखता ही नहीं है। लंगूर पेड़ छिल के खा जा रहे हैं। हेलो, टूरिज्म तो स्टार्ट किया था मैंने होम स्टे, मेरे पास रजिस्टर पड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े धनी से लोग, फिल्म स्टार्स यहाँ आए हैं, सोनू निगम जी आए हैं एक बार, और क्या नाम है उनका, पहले पुरानी हीरोइन, उनकी बड़ी लड़की आई है, अमेरिकन राष्ट्रपति के वो आए हैं, बड़े बड़े वो सारे आते रहते मेरे पास। आपका बियर गेल का भी वारी था। उसको कम हो रहा है या बढ़ रहा है? नहीं, हम लोगों ने कम कर दिया कि लोगों में जागरूकता नहीं है।
जैसे किसी घर में होम स्टे में रखते हैं, होम स्टे चलाया हमने कम से कम 6-7 साल तो चलाया, काफ़ी अच्छा चला, तो लोगों को पसंद नहीं आया कि यार हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है इनके साथ। वो लोग पैसा नहीं देख रहे, वो टाइम देख रहे कि खेती में वो बर्बाद हो जा रहा है, वहाँ नहीं जा पा रहे। हाँ छोटा है, बहुत सुंदर है, झरने हैं, जंगल इतना सुंदर है हमारे के पैच वाइज है, क्यू परसस है जिसको सुराई बोलते हैं, वो एक पैच में क्यू परसस ही क्यू परसस है। उसके बाद सिट्रस है, देवदार, अलग जंगल है। ब्लू पाइन है, पाइनस वाइलिसियाना बॉटनिकल नाम है उसका, तो उसका जंगल बिल्कुल अलग है, शेफ है। ऐसा फॉरेस्ट नहीं मिलता कहीं कि देवदार का अलग हो, सुराई का अलग हो और चील का अलग हो, कैल का। बाकी उसके बाद ऊपर जैसे रोडोडेंड्रॉन ये हो गया, रोडोडेंड्रॉन बिल्कुल सेपरेट रोडोडेंड्रॉन है। बिटुला है जैसे भोजपत्र बोलते हैं बीच, तो उसका बिल्कुल अलग सेफ जंगल है। अभी स्पिंड्रो है, उसका भी सेफ जंगल है। ये नेचर में मतलब बहुत कम जगह ऐसे देखने को मिलता है, मैं तो नेचर में घूमता ही रहता हूँ। फिर झरने यहाँ हैं, पर शुद्ध हवा है, सामने हिमालय है 7066 मीटर, फिर 6070 मीटर ऊंचाई आपका हनुमान पीक है जो यहाँ पर से दिख रहा है सामने, बड़ा सुंदर है। कोई गांव कितना समृद्ध है इसका अंदाज़ा वहाँ की खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर से पता लगता है। और तोलमा गांव इस मामले में काफ़ी समृद्ध है, क्योंकि खेती इतनी ज़्यादा है। जितनी भी पारंपरिक फसलें हैं यहाँ पर होती है, जैसे चौलाई है, फाफर है, ओंगल है, उसकी तरह कौड़ी है, जितनी भी हमारी हाई एल्टीट्यूड क्रॉप्स होती हैं वो इस गांव में उगाई जाती हैं। हालांकि उसका उत्पादन कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये गांव अगर हम खेतीबाड़ी की नज़र से देखें तो बहुत समृद्ध है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2500 से 2600 मीटर के आसपास है और ये हॉर्टिकल्चर के लिए भी परफेक्ट है। यहाँ पर ओंगल की भी खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हमारे गेहूँ और जो मंडुआ है यानी रागी उसी की तरह होता है और इसकी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट होती है। इन इलाकों में चौलाई और ओंगल को मिला के, दोनों का आटा मिला के रोटी बनाई जाती है। तो ये पूरा खेत जो है वो ओंगल का ही है। फूल खिलने लग गए हैं और इस पे दाने आएंगे कुछ समय बाद। ये जो आप देख रहे हैं ये है फर्न, और ये जैसे पहले तो ये जंगलों में होता था तो लेकिन अब इसकी खेती भी शुरू कर दी है। ये सब्जी में, दाल में डालने से स्वाद जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये नीति घाटी का एक ऐसी जड़ी बूटी है इसको लगभग सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं और अब इसका व्यावसायिक उत्पादन करके बेचा भी जा रहा है। ये लाता गांव वालों की लड़कियां हैं, यहाँ पे उनके ससुराल है और इन्होंने अपने माता को विदा करना है, तो यहाँ पे वो सारे अपने ध्यानी को विदा कर रहे हैं। तो वही है, माता जी उनको आशीर्वाद देगी, बस यही है। हाँ। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बस देवता पूरे गांव में जाएंगे, सबको मिल के आएंगे, सारे गांव वाले भगवती को विदा करेंगे, यहाँ से फिर फागती वापस से ले जाएगी। हम लोगों से क्यों मिलते कि हम वहाँ लाते कि बेटियाँ हैं, वो हमसे मिलने चाहती है, हम भी उनको मिलने चाहते हैं, है ना। तो हम लोग मिल के सब उनको भेंट चढ़ाते, वो भी देती है हमको, हम भी देते, ये हम खुशी से। और उसके बाद तो अब शाम के टाइम वो खाना वाना खाया उन्होंने, फिर बकरी भी देते, फिर खाना खाए तो उसके बाद जब गांव में पूरा गांव में आते तो तब परिवार की तरफ से भेंट चढ़ाते। ध्यानी जैसे हम ध्यानी है ना, हम मिल के देते बोलते हैं नहीं, देवी हर घर में भी जाती है। तो शाम को हर घर में जाएगी, ऊपर जाने के टाइम पर। हाँ, हर गांव में घर में जाएगी, घर जाते, फिर अपना अपने भेंट देते देवी को। तो इस दिन का तो आप लोगों को इतने सालों से इंतजार था, 12 साल पहले। हाँ, इंतजार तो रहते ही। अब बुलाते लोग, जब लोग सारे इकट्ठे होते, मीटिंग करते ये लोग, पूरा घाटी के लोग, तभी मंगाते वो देवी को। ऐसे नहीं है कि जब मेरा मन करेगा तभी मंगाए, वो नहीं। ये देवी से कुशल क्षेम भी मांगी होगी आप? मांगी, हाँ, आशीर्वाद मांगा हमने, बच्चों की खुशी मांगी
ये है कि देवी माता हम सब लोग खुशल रहेंगे तो आपसे फिर मिलेंगे। डोली को निकलने में अभी समय है और हम लोग यहाँ से जो दूसरा पड़ाव है यानी फाकती उस गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि जब आते समय पूरा जो ट्रैक था तोलमा गांव का वो नहीं दिखा पाए, तो इसलिए आपको हम पूरा जो ट्रैक है वो दिखाने के लिए जल्दी निकले हैं यहाँ इस गाँव से। निकल आए आप। बिल्कुल। तोलमा गांव में जब नंदा देवी की डोली यात्रा पहुंची तो उसके साथ साथ जो भक्तों का सैलाब था वो भी उमड़ा। करीब 2 से 2.5 हज़ार लोग रहे होंगे इस पूरी यात्रा में और 22 परिवारों का गांव है, फिर भी सबके लिए जगह हो गई। वाकई में एक छोटा गांव, और जो नंदा देवी के पिता हैं यानी हिमवाल देवता, उनकी गोद में बसा ये गांव और उनका अतिथि सत्कार देखने लायक था। शाम का भोजन, सुबह का नाश्ता, उसके बाद दिन का भोजन, पूरे गांव के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, सब ने पूरी ताकत झोंक दी कि जो जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग आ रखे हैं, उनकी जो खिदमतदारी है, उनकी खिदमत में कोई कोर कसर न छूटे। यानी इस पूरे छोटे गांव के लिए सभी लोग कह रहे थे कि हो सकता है वहाँ रहने की जगह ना मिले, सोने के लिए दिक्कत हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी लोगों को रहने की जो सुविधाएं थी वो उस छोटे से गांव में हो गई। तो तोलमा गांव से मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ। नीचे अभी सुराई थोटा आएगा और उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहूँगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि उजाले में ही, यानी सूरज ढलने से पहले जो फाकती गांव है वहाँ पहुँच जाऊँ। तो मेरी रिसर्च जो है वो ये पुराने घर मलारी में कैसे बनते थे और इनकी क्या महत्वता थी इसके ऊपर है। तो जो ये लकड़ी के घर बनते थे, जैसे इनका डायरेक्शन था कि कहाँ से हवा आ रही है, किस तरह से, कितने ओपनिंग साइजेस कितने रखने हैं कि अगर हवा तेज़ चल रही है तो दरवाजे छोटे होने हैं, किस दिशा से हवा चल रही है तो कितनी खिड़कियों के साइजेस होने चाहिए। तो उस हिसाब से ये सारी स्टडी, तो अगर आप इस वैली में अगर देखेंगे तो जिस तरफ भी हवा आ रही होगी उस तरफ या तो ये वुडन पैनल्स लगाएंगे एकदम बंद करते हुए, जिसे शायद न्यूबी कहते हैं, बालकनी टाइप जो प्रोजेक्ट करता है, या तो फिर जो होंगे एकदम ब्लैंक स्टोन वॉल्स होंगे जहाँ पे बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं होगी ताकि इसमें हवा बिल्कुल भी ना आ सके। तो मटेरियल से लेके ये क्लाइमेट से लेकर सारे ओरिएंटेशन के ऊपर ध्यान रखते हुए यहाँ का आर्किटेक्चर है। जी बिल्कुल, बिकॉज जैसे हम काटकुनी आर्किटेक्चर कहते हैं, काफ़ी जगह में हिमाचल में भी होता है। और इनफैक्ट अगर आप पूरा हिमालयन बेल्ट देखेंगे, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, हर जगह जहाँ भी देखेंगे यहाँ पे एक होता है कि वुडन ब्रेसिंग होते हैं कि ताकि जब आपका अर्थक्वेक आ रहा है तो जो मूवमेंट्स होंगे वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो वुड और स्टोन का ऐसे अरेंजमेंट होता है ताकि ये इसका जो स्ट्रेस है वो ले सके। जबकि जो नए मॉडर्न आर्किटेक्चर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि कंक्रीट होता है तो फिर वो बहुत स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दरारें दिख जाती है या फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गिर जाते हैं। बट आप अगर पुराने स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इतनी सारी जगहों पर इतने जो अर्थक्वेक्स वगैरह हो चुके हैं, ये अभी भी इसे विथस्टैंड कर पाते हैं। तो जितने सालों से चलते आ रहे 500 ईयर प्लस से ज़्यादा घर यहाँ पे आपको नज़र आएंगे जो ये सारा ले पाते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउसेज होते हैं ये।
सफ़र है हमारा वो फाक्ती गांव के लिए है, जो तोलमा गांव से करीब 3 किलोमीटर हम डाउन उठे, जो सुरई थोटा, और सुरई थोटा से करीब 3 किलोमीटर सड़क, और यहाँ से फिर 6 किलोमीटर की जो दूरी है वो पड़ता है जो फाक्ती गांव है। नीचे बह रही है धौली गंगा। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में जो अलकनंदा नदी है उसमें मिल जाती है, और धौली गंगा और जो अलकनंदा है पंच प्रयागों में से एक है विष्णु प्रयाग। तो इस नदी की शोर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं भी बह रही है, और यकीन मानिए कि ये एक एडवेंचरस यात्रा है मेरे लिए, एक धार्मिक यात्रा है मेरे लिए, और इन मेरे साथ साथ आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिल रहा है, और शायद मेरे साथ साथ आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं फाक्ती गांव की तरफ। अब ये गांव है फाक्ती, मतलब जो जिस गांव हम जा रहे हैं उसी का ये ट्रांजिट गांव है फाक्ती। तो जब बर्फ़ पड़ जाती है ऊपर तो जो तमाम परिवार हैं वो नीचे जाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से फाक्ती गांव के लोग इसी गांव में रह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर सेब के बगीचे, अखरोट के बगीचे, राजमा, चौलाई और जो थोड़ी बहुत और फसलें दिख रही है वो है। अब ऊपर देखते हैं। सफ़र जो है वो फाक्ती गांव का काफ़ी खुशनुमा है। वैसे तो डोली के साथ बहुत बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले चल के कुछ रास्ते का भी जो नज़ारे हैं, क्योंकि डोली आते आते अंधेरा हो जा रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पहले निकले। अब कुछ समय बाद फिर से अंधेरा होगा, और जो फाक्ती गांव की कहानी है या उसके आगे की वो अगले वीडियो में। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, और ये पूरी नीति घाटी की नंदा देवी तीव्र यात्रा को आप लोग पसंद कर रहे होंगे। भक्ति और जो उत्साह के साथ साथ जो साहसिक पूरी ये नीति घाटी की यात्रा काफ़ी आपको पसंद आ रही होगी। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।